अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को कैसे बनाए रखें, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं और इस बात पर शिक्षा देना चाहता हूं कि परमेश्वर की शक्ति को कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन में कैसे रखें। ना कि केवल प्राप्त करना बल्कि बनाए रखना, इस बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति बनी रहे। और मैं आपको धर्म ग्रंथों से कुछ सुंदर कुंजियां देने जा रहा हूं जो वास्तव में आपकी मदद करेंगी और आपको आशीषित करेंगी। धन्यवाद पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु, तेरे वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सामर्थी पिता, तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी जय जयकार। तू अपने इस वचन के माध्यम से अपने बेटे बेटियों से बात कर और आज वो पवित्र आत्मा की ज़रूरत को समझ पाएं, वो उस फुलफिलमेंट को समझने पाएं खुदाबंद, उस परिपूर्णता को समझने पाएं और प्रभु उस अभिषेक को कायम रख सके। पिता प्रभु, ये शिक्षा उस अभिषेक को प्रभु मेंटेन करने के लिए प्रभु इनकी मदद करें मेरे खुदाबंद परमेश्वर, ताकि यह कभी भी उस अभिषेक को खोए ना बल्कि इसे संभाल कर रखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरा परिवार होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को कैसे बनाए रखें इसको जारी कर रहा हूँ। जब जब मैं बाइबल को देखता हूँ और मैं आरंभिक चर्च को देखता हूँ, मैं प्रेरितों के काम अध्याय 6 को देखता हूँ, तो मैं परमेश्वर की महिमा को देखता हूं और कलीसिया की आशीषें खूबसूरती से कई गुना बढ़ जाती हैं जब भी मैंने इनको देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बनाए रखा? यही तो सवाल है। मुझे लगता है जहां आशीर्वाद फैलता जा रहा है वहीं हम सभी को सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि शैतान हमारा ध्यान भटकाने और प्रभु के साथ हमारे चलने को नुकसान पहुंचाने के अपने प्रयासों को दोगुना कर रहा है। और यह दुखद है कि आज आप ऐसे कई विश्वासियों के बारे में सुनते हैं जो विश्वास से दूर जा रहे हैं और परमेश्वर ने उन्हें जो दिया है उसे बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर की आशीषों को खोना संभव है और पवित्र आत्मा को भी खोना संभव है। मेरा मतलब है कि दाऊद ने भजन 51 वचन 11 में प्रार्थना क्यों की होगी? अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना हटा। अगर पवित्र आत्मा को खोना संभव नहीं है तो दाऊद ऐसा कभी नहीं कहता। और जैसा कि शाऊल ने भी किया था। अब शिमशोन के बारे में सोचो। न्यायों की पुस्तक में उसको परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था कि वह न्यायकर्ता बनकर कार्य करे। यदि आप न्यायों अध्याय 14 को देखोगे तो उस अध्याय में वह शक्तिशाली रूप से अभिषिक्त किया गया था। और जब आप अध्याय 16 को देखोगे तो पाओगे कि वह अभिषिक्त नहीं रहा, क्योंकि उसने इसे खो दिया, उसने इसे त्याग दिया, वह पाप में गिर गया। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने उसे फिर बहाल कर दिया, क्योंकि यह परमेश्वर की कृपा और संप्रभुता है। लेकिन शाऊल जैसे कुछ मामलों में उसे बहाल नहीं किया गया था। शाऊल ने सही शुरुआत की थी। पहला शमूएल अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने उस महान शक्ति के साथ शुरुआत की थी और फिर पहला शमूएल अध्याय 16 में वह वापस अपनी जगह पहुंच गया, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया। किसी को परमेश्वर की शक्ति यदि मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका चरित्र हमेशा पवित्र रहेगा। समस्या तो यही है कि वे पवित्रता खो सकते हैं। यही शमसन के साथ हुआ और यही शाऊल के साथ हुआ। दाऊद को यह कहने में गर्व था कि हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो, अपनी पवित्र आत्मा मुझसे मत छीनो, क्योंकि वह जानता था कि यह एक खतरा है कि वह अभिषेक हार सकता है, परमेश्वर को खो सकता है।
इसलिए जब आप उदाहरण के लिए कलीसिया को देखते हैं तो गलातियों में उसने लिखा, नए नियम में कुरिन्थियों की कलीसिया में जिन्होंने अविश्वसनीय आशीर्वाद का अनुभव किया है, वे गलातियों की कलीसिया की तरह उस अभिषेक को खोने लगे थे। पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को पत्र क्यों लिखा होगा? विचार करो। क्योंकि वे परमेश्वर की शक्ति को खो रहे थे, वे अपने ऊपर परमेश्वर की आशीष खो रहे थे। गलातियों 3:1 में है, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, अब इसके समाचार से पाया? फिर वह एक प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? गलातियों अध्याय 1 में उन लोगों ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अध्याय 3 में उसने आशीष के बारे में बात कही। इसलिए पौलुस ने कहा कि किसने तुम्हें ऐसा मोहित किया कि तुम सत्य का पालन नहीं करते? उसने कहा, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें परमेश्वर की आत्मा विश्वास से मिली या व्यवस्था से मिली? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने आत्मा से आरंभ किया और अब शरीर की खोज कर रहे हो? क्या आपको किसी कारण से या कुरिन्थियों में कलीसिया द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? आइए उस पर एक नजर डालें, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट रूप से आंखें खोलने वाला है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और हम वचन 11 पढ़ते हैं, जो यह कहता है, क्योंकि हे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों से मुझे तुम्हारे विषय में पता चला है कि तुम में झगड़े होते हैं। जब आप अध्याय 3 वचन 1 से 3 पर जाओगे तो यह कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति की बात ना कर सका, इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 पढ़ते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और वचन 4 में है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। यहां पौलुस याद दिला रहा है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसलिए आपने शुरुआत की है, ठीक है, लेकिन अब ना केवल तुम में विभाजन है, बल्कि उसी पुस्तक के अध्याय 5 में वचन 1 से शुरू करते हुए पौलुस ने कहा है कि मैंने तुम में एक बड़ी गिरावट देखी है, क्योंकि लोग पाप में बहुत आगे बढ़ चुके थे। वचन में लिखा है, यहां तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, और ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है, कि एक मनुष्य ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया। इसी कारण से पवित्र आत्मा आप लोगों से दूर हो गया है, और इसकी पुष्टि हो गई कि आप लोगों के बीच में बुराई और कलह है। कलह एक पुष्टि है। तो यहां इस वचन के माध्यम से यह पता चलता है कि हम ईश्वर को हार सकते हैं। वह अभिषेक हमसे दूर जा सकता है, यह हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अब मजबूत बने रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इससे चूक जाएं, क्योंकि हम मसीही जीवन जीते रहते हैं। हम प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हैं, हम सत्य से सत्य की ओर जाते हैं, और हम प्रकाशन से प्रकाशन की ओर जाते हैं। और यह खतरनाक हो जाता है जब हम उसे वर्तमान प्रकाश में नहीं चलते हैं, उस वर्तमान प्रकाश में जो हमें मिला है उसमें नहीं चलते। यह बहुत खतरनाक हो जाता है,
जो परमेश्वर ने हमें दिया है, या वर्तमान सत्य में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, या वर्तमान प्रकाशन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब नहीं चलते हैं। इसलिए जब मैंने एक मसीही के रूप में उस प्रकाश की शुरुआत की, परमेश्वर ने मुझे जो प्रकाश दिया वह उससे कहीं अधिक कमजोर और धुंधला था जो आज प्रकाश मेरे पास है। ईश्वर ने मुझे जो सत्य दिया था जब मैं बचाया गया था, तो वह वास्तव में दूध था। जब मैं छोटा था तब मुझे जो सत्य मिले थे वे आज की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं थे। वे तो बच्चों के लिए थे, शिशुओं के लिए थे। बाइबल हमें बताती है, और यही कुंजी है, यही कुंजी है। आइए पहले यूहन्ना में चले, और मुझे लगता है कि यह एक तरह से आप पर रोशनी डालने जा रहा है। यह रोशनी आपको समझ आने वाली है। यह वचन 6 है, जिसमें लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। लेकिन यदि हम प्रकाशन में चलते हैं तो प्रकाश क्या प्रस्तुत करता है? यदि हम उस प्रकाश में चलते हैं जो हमारे पास आज है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। इसलिए हमें जीना है, हमें वर्तमान सत्य में, वर्तमान प्रकाश में चलना है। ठीक है, तो जब मैं बचाया गया तो एक बच्चे की तरह परमेश्वर ने मुझे उठाया। परमेश्वर ने मुझे चम्मच दर चम्मच खिलाया। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे खुद चलना सीखना पड़ा। अपने आप को स्वाभाविक रूप से कैसे खिलाए? जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ 24 घंटे थी। एक निश्चित सोमवार MVN NOA वाटसन में एक रिहर्सल के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। उन दिनों मिशेल की एक दोस्त थी, वह मुझसे मेरी परवरिश के बारे में पूछ रही थी। जब हम बात कर रहे थे तो परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती गई। उसके एक सप्ताह बाद जर्मनी की बहन रेबिका हमसे बात करने आई। उन दिनों लोग कैटाकोम्ब में आते थे, उसको कैटाकोम्ब बोलते थे उस ग्रुप को। गुरुवार की रात 3000 युवा लोग मिलते थे और मैं उनमें से एक था। और मैं उसके पास गया और मैंने उसको बताया कि मुझे लगता है कि यीशु ने मुझे छोड़ दिया है। मैं हिल गया था क्योंकि उपस्थिति उठ गई थी और वापस नहीं आई, जैसा कि मैं 1 साल से जिस उपस्थिति के बारे में जानता हूं, महसूस करता हूं। उसने कहा, ओ वह बहुत खुश है, वह अब तुम उसे खोजना सीख जाओगे, अब तुम प्रभु को खोजना सीख जाओगे। और यह एक प्रकाशन की तरह था। उसने कहा कि प्रभु ने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसने कहा कि प्रभु ने रास्ता खींच लिया है ताकि आप उसे ढूंढने आए। मैं फिर समझ गया, मैंने अपने जीवन में और अधिक और महिमा में गौरवशाली अनुभव प्राप्त किए हैं। वे गौरवशाली थे, इसका वर्णन करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हमें इसकी आवश्यकता है कि हम उसे खोजें और उसे पाने के लिए पूरे दिल से उसकी तलाश करें। इसलिए आज मैं अपने जीवन की पहली और पुरानी रोशनी में नहीं चल सकता, अन्यथा मैं गिर जाऊंगा। मैं उस सच्चाई पर नहीं चल सकता जो परमेश्वर ने मुझे पहले दी थी। जब मैं छोटा था, मैं जीवित भी नहीं रह पाता। हमें उस प्रकाश में चलना होगा जो परमेश्वर ने हमें आज दिया है। अब उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए, इस रोशनी को प्राप्त करने के बाद उसे और बढ़ाना होगा। हमें आत्मा द्वारा नवीनीकृत करना होगा, क्योंकि यह एक बार का अनुभव नहीं है, यह एक निरंतर अनुभव है, निरंतर वाला अनुभव है। और हम वास्तव में नवीनीकृत होते हैं। यदि आप 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 को पढ़ोगे तो पौलुस ने इस वचन में कहा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वह हर रोज प्रत्येक दिन नया होता जाता है। इसलिए समस्या यह है कि जब कोई वर्तमान प्रकाश और सत्य में नहीं चल रहा है तो उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है।
और जब हम नवीनीकृत नहीं हो रहे हैं तो सब कुछ चला जाता है, वह उपस्थिति उठ जाती है। फिर आपको पता है कि आप सब कुछ खो चुके हैं, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खो चुके हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में लगातार एकमात्र चर्च है जिसने इसे समझा, वह है इफिसस का चर्च, जिसने मजबूत शुरुआत की और मजबूत बना रहा। और देखो पौलुस ने उनसे क्या कहा, इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला इफिसियों अध्याय 1:3, जिसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आप संसार की उत्पत्ति से पहले ही स्वर्गीय स्थानों में हैं। और ऐसे ही रोम की कलीसिया भी मजबूत बनी रही और फिलिप्पी की कलीसिया भी शक्तिशाली थी। लेकिन गलातियों और कुरिन्थियों में कलीसिया ने उन्हें अनुभव नहीं किया। और आप दोनों पुस्तकों में देखते हैं कि पौलुस उन्हें डांट रहे हैं। ठीक है, इब्रानियों की किताब शुरुआती यहूदी विश्वासियों के लिए लिखी गई थी जो भारी उत्पीड़न के अधीन थे और उस विश्वास को छोड़ रहे थे। इब्रानियों में विश्वास छोड़ने के बारे में बहुत ही गंभीर 6 चेतावनियां दी गई हैं। और इसलिए आप जानते हैं कि यह कहता है कि यदि आपने परमेश्वर की शक्ति का स्वाद चख लिया है और आप गिर जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप में कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है। जो ठोकर खाई थी वह धर्म त्याग है, क्योंकि कई शुरुआती यहूदी विश्वासी अपने समाज में अपना स्थान खो चुके थे। उनके परिवार उन्हें बाहर निकाल रहे थे, उन्हें आराधनालय में जाने की अनुमति नहीं थी। रोमन उन्हें एक पंथ के रूप में देखते थे, कोई भी उन्हें नौकरी पर नहीं रखता था और वे ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि वे यहूदी धर्म में फिर से वापस लौट आए। और इब्रानियों को उन्हें विश्वास में रखने के लिए उन्हें पत्र लिखना पड़ा, ताकि आप देख सकें कि हारना बहुत संभव है और ये भयावह बात है। ठीक है, तो हमारा मॉडल है प्रभु यीशु, हमारा मॉडल है, वह है जिसे हमें देखना है। लूका अध्याय 4:1 में यीशु पवित्र आत्मा के नेतृत्व में था, वह वचनों से भरा हुआ था और उसका नेतृत्व किया गया था। इसलिए हमें उस आत्मा के नेतृत्व में चलने की जरूरत है जो हमारी अगुवाई करता है। वह आत्मा द्वारा सशक्त किया गया था। अब इसके बारे में सोचो, वह आत्मा द्वारा सशक्त और नेतृत्व किया गया था। अब वह एक तरह से शैतान द्वारा प्रलोभित किया जाने वाला था। हम में से किसी को भी प्रलोभित नहीं किया गया है। 40 दिन और 40 रातें बिना रोटी के, बिना भोजन के, बिना पानी के, दिन में रेगिस्तान की गर्मी और रात में ठंड, ना आश्रय, ना जीविका, ना भोजन, ना पानी, और वहां शैतान जाता है। ऐसी अवस्था में कौन उसके सामने टिक सकेगा? हम में से कोई भी नहीं। तो फिर प्रभु कैसे टिके? उन्होंने टिके रहने के लिए ऐसा क्या किया? 2 चीजें हैं जो हम बाइबल में देखते हैं। उसमें से एक है वचन। यह पवित्र आत्मा की शक्ति थी जिसने उन्हें वचन में बनाए रखा। लेकिन कुछ और भी है जिसने उनका चरित्र बनाए रखा। यीशु ना केवल शक्ति से भरे हुए थे बल्कि आत्मा से भरे हुए थे। वह यूहन्ना अध्याय 1:14 के अनुसार थे, जैसा कि लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उनकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा देखी है। मुझे लगता है कि यह आपको उत्तर देगा, जिसका अर्थ है कि आप और मैं उस तरह का जीवन जी सकते हैं यदि हम पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करने और हमें सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं और हमें बनाए रखने के लिए हमें वचन का उपयोग करते हैं, तो हम सशक्त बनेंगे और हमारा नेतृत्व किया जाएगा। और यही हम प्रभु के जीवन में देखते हैं कि यीशु पुराने नियम के वचनों से परिपूर्ण थे, वैसे हृदय से जानते थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें मार्गदर्शन करने
और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए उन वचनों का उपयोग किया जो वचन अभी पढ़ा था। यूहन्ना 1:14 के अनुसार यीशु परिपूर्ण था, ना केवल सत्य और अनुग्रह से भरपूर बल्कि शक्ति और उपस्थिति से भी। तो वे चमत्कार कितने महान रहे होंगे। यदि यीशु ने अनुग्रह की शक्ति नहीं दिखाई तो अनुग्रह के बिना शक्ति का कोई मतलब नहीं है। वे चंगाई कितनी प्रभावी होती यदि वह करुणा अनुग्रह से प्रेरित नहीं होता। वे चंगाई कितनी प्रभावी होती यदि वह करुणा अनुग्रह से प्रेरित नहीं होता। अनुग्रह, सत्य, हालेलुया। आप उसकी करुणा देखते हैं। जब वह लाजर की कब्र पर रोया, वह पहले रोया और फिर उसने मरे हुए लोगों को उठाया। चमत्कार जीवन नहीं बदलते हैं, लेकिन यीशु ने भीड़ के सामने अपनी कृपा और अपनी सच्चाई प्रकट की है, जिसने लोगों के जीवन को बदला। इसीलिए हजारों लोगों ने उनका अनुसरण किया और वो बदल गए। लेकिन जो लोग संकेतों और चमत्कारों की तलाश में थे, वे ऐसी महानता को प्राप्त नहीं कर सके और ना वो कभी कर सकते हैं। वे नहीं देख सके। क्या वे उनके लिए अपनी नफरत से अंधे हो गए थे? हाँ, क्योंकि वे उससे नफरत करते थे। वचन कहता है उन्होंने बिना किसी कारण से मुझसे नफरत की। अब चमत्कार के बिना चरित्र विनाश लाएगा और चरित्र के बिना चमत्कार विनाश लाएगा। यह खतरनाक है। बिलाम के बारे में सोचो, उसके पास करिश्मा था लेकिन चरित्र नहीं था। वाह! तो परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि पूर्णता कैसे प्रदर्शित की जाए। हमारे पास पल पल का उद्धार करता है। यह पल पल का विश्वास है जिसमें हम रहते हैं और यह पल पल पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 और 38 के अनुसार हम परमेश्वर की शक्ति बनाए रखते हैं। जैसे ही मैं अपने हाथ ऊपर उठाता हूं, प्रभु की आत्मा मुझ में एक अनमोल सांस लेता है। प्रभु का वचन कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और वह शब्द जिस पर विश्वास करता है, वह एक निरंतर विश्वास करने वाला शब्द है। यह एक निरंतर विश्वास करने वाला शब्द है। जो लगातार विश्वास करता है, जीवन के जल की नदियां बहेंगी। क्या आप एक बार फिर से अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे? संतों, प्रभु मुझ में सांस ले। आप लोग भी कहें कि प्रभु मुझ में सांस ले। जैसे ही मैं अपने हाथ ऊपर उठाता हूं, प्रभु की आत्मा और ऊंचे नाम वाला परमेश्वर, उसके प्रति मैं समर्पित कर रहा होता हूं। मैं तेरी पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण कर रहा हूं। प्रभु, मैं चल रहा हूं और हे यीशु, तेरे प्यार में चलता रहना चाहता हूं। मैं यीशु की स्तुति करता हूं। मैं प्रभु यीशु की आराधना करता हूं। मैं उसकी स्तुति करता हूं। आमीन। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरे बेटे बेटियों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं और तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड। तेरा वचन इतना कीमती है जो तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है। प्रभु, ये अपनी शक्ति को, उस ग्रेस को, अनुग्रह को प्रभु ये संभाल कर रखने पाएंगे। प्रभु आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, कोई भी पिता कमजोर ना पड़े। इस संसार की बदलती चीजें, बदलती हवाएं तेरे बेटे बेटियों को कमजोर ना करे पिता। जिस प्रकार इब्रानियों में हो रहा था, जिस प्रकार खुदाबंद परमेश्वर कई जगहों पर हो रहा था, प्रभु ये कमजोर ना पड़े। प्रभु इन्हें आशीषित कर पिता, इन्हें आशीषित कर और हर एक परीक्षाओं से प्रभु तू इन्हें छुड़ा ले। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे बेटियां प्रभु बचाए जाए। हाँ पिता परमेश्वर, ये एक जय प्राप्त किए हुए मसीही कहलाएं, ये महाकलेश में भी बचाए जाएं, ये जय प्राप्त किए हुए मसीही कहलाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूँ। सब जन कहें आमीन और आमीन। अब आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। हमें प्रभु के राज्य में बोना है, हमें उसको देना है, हमें प्रभु की आशीष को प्राप्त करना है। इसलिए आओ
हम उसके राज्य को अपनी संपत्ति के द्वारा भी विस्तृत करें। अब समय आ गया है क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बदलती जा रही हैं। अब आप आगे आएं और हमारी मदद करें, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आप हैं तो मैं यह कर सकता हूं। कितने लोग मेरे साथ हैं? स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप लोग इस पर अपना कीमती बीज बो सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई रोजाना वचन प्राप्त करना चाहता है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप चैनल को ओपन करके फॉलो कर लें, जो नाम के दाहिनी ओर आता है, और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि रोजाना अपडेट मिलती रहे। और जो हमारे साथ ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहता है वह भी दिए गए लिंक पर जाकर हमसे जुड़ सकता है और मुफ्त में सदस्यता आईडी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत सारा प्यार, परमेश्वर वाला प्यार। बाय बाय एंड शालोम।